बात यह है कि पूरी कमर के जो पट्टे हैं, जब तक कि इनका अकड़ाव, इनका खिंचाव, इनकी इलास्टिसिटी बहाल नहीं होगी, ये तीनों में से कुछ भी नहीं निमटने वाला। खाते रहो फिर पेन किलर, ये मोहरे का गैप और ये जनाब वाली फ्यूजिंग और जनाब वाली रग का नस का दब जाना, ये बाद की बातें हैं। असल चीज पर आ जाओ। अभी जिम में गए, जिम में जब जा रहे हैं आप, आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको गाइड नहीं कर रहा, क्या हो सकता है उसको खुद भी नहीं पता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर के दर्द के बारे में बहुत सारे अहबाब ने मुख्तलिफ तरीके और अपने अपने अंदाज, अपने अपनी वो क्या होता है, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज, आपके ऐसे ऐसे अंदाज में उन्होंने अपने अपने इरशादात फरमाए। मर्द हजरात तो बेचारे रो धो के बता लेते हैं और बच्चियां ज़रा अपने अपने तरीके से इरशाद फरमाती हैं। तो बहरहाल है ले दे के घूम फिर के कमर के दर्द। तो कमर के दर्द में समझ लीजिए कि कुछ किस्में भी होती हैं, कुछ किस्में होती हैं। अपर लेवल पर है तो सर्वाइकल कहलाता है, हालांकि इसमें भी रीढ़ की हड्डी शामिल है। फिर जनाब वाली वो जगह बहुत फ्यूज़ हो गई है, पत्थर हो गई है इसी कमर के अंदर और चिकनी हो रही है तो स्पेंडोलाइटिस होता है। और जनाब वाली मोहरों में अगर मसला आ गया, जैसे आम तौर पर माशूर मुरवजा L4 L5 में केस बनता है, तो होता क्या है कि L4 ऊपर फ्यूजिंग में जाती है और L5 गैप दे रही होती है। फ्यूजिंग भी एक ही वक्त में, गैप भी, और फिर बीच में डायरेक्ट डेफिनेटली नस दबेगी। ठीक है, तो ये सारी कहानियों में अलग अलग काउंट और अलग अलग इलाज, नाहक की परेशानी। सबसे पहले इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती है, उसकी जो मेन वजह है, उस मेन वजह को ना लिखा जाता है, ना बोला जाता है, ना पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है। नतीजे में कौम परेशान लेके फिर रही है L4 L5 S1 स्पॉन्डिलोसिस। तो मेन वजह ये है कि पूरी कमर के पट्टे, इन पट्टों का जिक्र नहीं किया जाता है किसी भी मटेरियल में, रिसर्च पेपर में, किसी चीज में इनका जिक्र नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, वो आप खुद समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ तो आ रही होगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। बात यह है कि पूरी कमर के जो पट्टे हैं, जब तक कि इनका अकड़ाव, इनका खिंचाव, इनकी इलास्टिसिटी बहाल नहीं होगी, ये तीनों में से कुछ भी नहीं निमटने वाला। खाते रहो फिर पेन किलर, और जिस दिन पेन किलर खा खा के थक जाओ, उस दिन ऑपरेट करा लो, स्टील के कब्जे लगवा लो कमर के बीच में, फिर बोलो चूंकि ऑपरेशन हो गया इसलिए मैं किसी काम का नहीं रहा, तो ऑपरेशन काहे को कराया था बेटा ना। तो बात समझो, जो असल चीज़ है जिस पर तवज्जो नहीं डाली जाती, बल्कि स्पेशली आपकी तवज्जो हटा दी जाती है, सही चीज़ डायग्नोस हो जाएगी तो मसला नहीं हो जाएगा। सही चीज़ ये कमर के पट्टे, पूरी कमर के पट्टे और पूरा ये सर्वाइकल के पट्टे, असल फसाद की जड़ ये पट्टे हैं। ये मोहरे का गैप और ये जनाब वाली फ्यूजिंग और जनाब वाली रग का नस का दब जाना, ये बाद की बातें हैं। असल चीज पर आ जाओ। तो असल चीज के इलाज कराने के लिए, अच्छा दूसरी बात है कि इनकी वजूहात कहाँ से होती है। वजूहात ये होती हैं कि जनाब वाली किसी की गाड़ी फंस गई। अब जैसे कोई बच्ची ज़ात, लड़की ज़ात, खातून ज़ात ड्राइविंग कर रही होती हैं, उनकी गाड़ी किसी खड्डे वड्डे में फंस जाती है, तो दो शेर दिल बहादुर जवान आ जाते हैं, हट जाओ जी, हम गाड़ी निकालते हैं। वो जो हट जाओ जी में वो ऐसा जोर लगाते हैं बगैर सोचे समझे कि उनकी गाड़ी तो निकल जाती है, अपनी गाड़ी अटक जाती है, कमर में चुप पै गई जनाब वाली। इसी तरीके से वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग करना। अभी जिम में गए, जिम में जब जा रहे हैं आप, आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको गाइड नहीं कर रहा, क्या हो सकता है उसको खुद भी नहीं पता हो। तो नतीजे में आप वेट लिफ्टिंग गलत तरीके से करते हैं। उस गलत तरीके से करने का जो भुगतान आप भुगतते हैं वो बड़ा भारी पड़ता है, आधी जिंदगी रुला देता है आपको। हाँ, वो जिम जहाँ के इंस्ट्रक्टर आपके पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने फिजियोथेरेपी पढ़ी हुई होती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी वो जानते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर ऑपरेटर है किसी जिम का और आपको मुसलसल गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप जिम में गए, जनाब वाली उनकी सिगरेट ही नहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उनके मोबाइल पे कॉल ही नहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो नतीजे में बाप ने खुद ही ट्राई करने की कोशिश की, इधर उधर देख के जो उठा लो जो गिरा लो, तो नतीजे में इसमें भी आप कमर से जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सामान की शिफ्टिंग, घर शिफ्टिंग करते हैं, उसमें सामान उठाने वगैरह के काम में बजाय कि आप पूरा बैठ के अपनी टांगों के बल बैठ के चीज को उठाएं, आप अपनी कमर को जनाब वाली घुमा लेते हो, पूरा यू टर्न ले लेते हो कमर का, उसमें जो उठाते हो तो उसमें भी बेड़ा गर्क होता है। वजूहात जितनी सारी की सारी फिजिकल है। ठीक है, ये आप खुद करते हो, अल्लाह की तरफ से नहीं है, आप खुद करते हो। तो आप अगर इन चीज़ों में मोहतात रहते हैं, दुनिया की तो बहुत सारी मालूमात है मगर अपनी फिजियोलॉजी से इंसान वाकिफ नहीं है, उसमें जनाब अली अगर इन चीज़ों से में मोहतात रहते हैं तो ठीक है, आप बड़े से बड़ा काम करते हैं, कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात है कि इलाज की नीयत से दो बातें हैं।
पेन किलर खाना कुछ भी नहीं सिवाय अपने आप को धोखा देने के। ठीक है, सही इलाज ये होता है कि सबसे पहले तो ऐसे बंदे को लिटा दें पूरा उल्टा करके, और 4 लहसुन की जौ जलाएं एक बड़े चम्मच सरसों तेल में। सरसों तेल, वो दिन दूर नहीं कि ये भी खबरें आएंगी कि सरसों तेल में जहर होता है और आब जमजम में मौत होती है। आजकल मेहनत इसी किस्म की चल रही है कि जितने भी आपके नानी दादी के नुस्खे हैं हकीकी और मुवस्सर, उनमें 100 कीड़े निकाल दिए गए हैं, और जो मसनूई और फर्जी और मनगढ़ंत चीजें उनकी तारीफों से नेट भर गया है। और जो नई नस्ल है ना, नई नस्ल, उसको जनाब वाली वो दुश्मन की बताई हुई मीठी मीठी बातें बड़ी समझ में आती हैं, और अपने बाप दादा नाना नानी सास ससुर की एक बात समझ में नहीं आती। उसको लगता है बाप दादा नाना नानी जाहिल हैं। कुछ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है आजकल तो किसी को बोलो को सरसों का तेल लगा लो तो पूछा इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो नसीब से होता है साइड इफेक्ट, चीज़ों से नहीं होता। वरना ऐसे अल्लाह वाले गुजरे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके सामने, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके सामने है, जहर पी गए अल्लाह का नाम लेके। उनका ईमान था, उनका बिलीफ था, उनका यकीन था। मैं आपको नहीं पीने कह रहा, मुझे पता है कि आपका ईमान इस दर्जे का नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ तो मतलब सच बोलो तो कौन प्रॉब्लम में आ जाती। तो एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए, 4 लहसुन की जौ उसमें जला लीजिए, जला के पूरी कमर में लगाइए। सिर्फ मुकाम दर्द पे मत लगाइए, पूरी कमर में नरमी से, जान नहीं लगानी, जोर नहीं लगाना। जोर लगाओगे मामला और बिगड़ जाएगा। नरमी से वो तेल गिराया और जनाब वाली नरमी से मालिश कर दी, उसके फौरन बाद गर्म कपड़ा डाल दिया। इसी केस में इससे काफी बेहतरी आती है। और ये मामला बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसके लिए हमने माजी में भी एक बात बताई थी कि एसटीके नाम की हर्बल आयुर्वेदा दवा बनाता है। अस्करदू में जो जिनसी का दरख्त है उसी की छाल, उसी का गोंद मिक्स करके पीसा जाता है और खिलाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है पट्टे सारे रिलीज हो जाते हैं। जब पट्टे रिलीज होंगे तो हर मोहरे का गैप भी खत्म, फ्यूजिंग भी खत्म, रग नस दब गई वो भी क्लियर, हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। असल मसला पट्टों का होता है, ठीक है, जहां से आपकी आंखें बंद कर दी गई और दीगर चीजों में लगा दिया, लाल बत्ती देखो उसके पीछे लग जाओ। तो कौम का भी यही है, शहर कौम भी यही कर रही है। तो सबसे पहले नानी दादी के नुस्खे पर आ जाओ, उसके बाद जनाब वाली लहसुन जला सरसों का गर्म तेल लगा लेना, और उसके बाद नसीब हो जाए तो वो जो हम जो एसटीके बनाते हैं उसको बनाने का तरीका आपको बता दिया कि सिर्फ जिनसिंग की छाल है और उसका गोंद इस्तेमाल होता है, पीस के 1 ग्राम नीम गर्म दूध से रात को, उससे भी मामला अच्छा तरीन हो जाता है। पट्टे अपनी जगह वापस, हर चीज अपनी अपनी जगह क्लास में आ गई, मसला हल। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।